तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे सब्जेक्टिव। इसमें हम 5 क्वेश्चन देखे थे और आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, केमिस्ट्री रसायन का। इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक पढ़ लिए थे और अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है विलेयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? समझते हैं और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विभिन्न विधि विधियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम समझेंगे विलयन की सांद्रता से आप क्या समझ रहे। तो इसका जो आंसर होगा, किसी विलयन में किसी विलय या विलायक विलायक में विलायक के इकाई मात्रा में विलय की जितनी जितनी मात्रा घुल सकती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। लिखित विधियां हैं। देखिए, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन या विलायक के इकाई मात्रा में विलय की जितनी मात्रा घुल सकती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधि होती है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और विलयन की सांद्रता के विधि को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो आप लोग लिख लिए, किसी विलयन या विलायक की इकाई मात्रा में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होते हैं, यहाँ पे कर लीजिएगा, उपस्थित होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की पहली विधि को देखते हैं। इसका नाम है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत प्रतिशत। तो इसका जो आंसर होगा, किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलय की जितनी ग्राम विलय की मात्रा जितनी ग्राम उपस्थित होती हैं उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होगा द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ये भी ग्राम में इक्वल टू 100। तो आप लोग इसको लिखिए। ये 2 नंबर में इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, और इसको आप याद कर लीजिएगा, ये भी जरूरी है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। आप लोग लिख लिए तो चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत पे तो क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, यदि 800 ग्राम जल में 200 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें दिया हुआ है, यदि 800 ग्राम जल में 200 ग्राम यूरिया घुला है, तो विलायक दिया हुआ है 800 ग्राम और विलेय दिया हुआ है 200 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इक्वल टू 100। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान निकालना होगा। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए इसका जो होता है फॉर्मूला विलयन, इसमें होगा विलायक और विलय को जोड़ दिया जाएगा तो विलयन निकल जाएगी। दोनों के मिश्रण से ही विलयन बना हुआ है। तो इसमें होगा विलायक प्लस विलय। तो इसमें विलयन का जो मान होगा, विलायक है 800 ग्राम और विलय है 200 ग्राम।
तो विलयन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान हम लोगों को पता चल गया और विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो इसे हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो फॉर्मूले पे इसको रख दीजिए, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान 200 ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान 1000 ग्राम इंटू 100। 10 से 10 गया, ग्राम यहाँ पे रहेगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और 10 से 10 गया, तो इसको काटेंगे तो 20 दहा 200। तो इसका जो आंसर आएगा 20% इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और देखिए कैसे ये सॉल्व हुआ है, और इसके आधारित एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसे आप लोग सॉल्व कीजिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट हम देखेंगे आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे हम। आज के लिए ये इसको लिख लीजिए। इसके लिए थैंक। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।